दोस्तों क्या आपको पता है लड़कियां अपने क्रश के बारे में दिन भर सपने देखती रहती हैं, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देती हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि दुनिया की 30 to 40% तक लड़कियां अनुपता फोबिया का शिकार होती हैं। ये एक तरह का डर होता है जिसमें लड़कियां सोचती है कि उन्हें उनकी पसंद का प्यार कभी भी नहीं मिलेगा। है ना कमाल का फैक्ट। और साइकोलॉजी के मुताबिक लड़कियां लड़कों से 80% ज्यादा जिद्दी होती हैं। अगर उन्हें कोई चीज या फिर इंसान एक बार पसंद आ जाए तो उसे हासिल करने के लिए वो जी जान एक कर देती हैं। तो लड़कियों के बारे में ऐसे ही कुछ अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बारिश होने वाली है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, जहां दुनिया की अधिकतर महिलाएं ऐसा दिखाती हैं जिससे कि उन्हें कोई जज करे, इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे यहाँ की एक भारतीय नारी किसी को भी अपने आप को जज करने देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो आपने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा कि जब इनको कोई जज करता है तो ये जोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं कि हम जैसी हैं हमें वैसे ही रहने दो, हम वैसे ही सही हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई इंडियन वुमेन्स। फैक्ट नंबर 2, कोई भी लड़की ये कभी नहीं चाहती है कि बाकी लड़कों को पता लगे कि वो एक रिलेशनशिप में है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अगर बाकी लड़कों को पता चल जाएगा कि वो रिलेशनशिप में है तो वो उसे भाव कम देंगे और ऐसा लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन जब उसे कोई प्रपोज करता है तो वो उसे सामने से बता देती है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। लेकिन अगर कोई लड़की झूठ बोलती है और वो नहीं बताती है उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो इस बात के 100% चांसेस होते हैं कि वो कभी ना कभी आपको भी किसी ना किसी के लिए जरूर छोड़ देगी। तो लड़कों ऐसी लड़कियों से जरा बचकर रहो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों साइकोलॉजी के मुताबिक एक लड़की कभी भी नहीं चाहती कि उसके बॉयफ्रेंड से अच्छा उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड हो। अगर ऐसा होता है तो वो अपने फ्रेंड से बहुत जेलस होती है और वो चाहती है कि उसकी फ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए या फिर वो खुद अपने लिए उससे अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है। और यही कारण है जिसकी वजह से लगभग 60% तक ब्रेकअप्स होते हैं। इसीलिए अगर आप किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड या फिर लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तो उसकी फ्रेंड को भी अपना फ्रेंड बनाकर रखो ताकि वो आप दोनों का ब्रेकअप ना करवाए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कई साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में ये देखा गया है अगर लड़कियों को कोई लड़के पसंद नहीं होते तो वो उसे डायरेक्ट ना नहीं बोलती हैं, बल्कि वो उसे इग्नोर करना शुरू कर देंगी, उससे कम बात करेंगी, उसको बहुत कम अटेंशन देना शुरू कर देंगी और ज्यादातर ऐसे काम करेंगी जिसकी वजह से लड़के के लिए परेशानियां और भी बढ़ जाएं। अब वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि अगर वो उसे डायरेक्ट मना कर देंगी तो लड़का उनके पीछे थोड़ी पड़ेगा, वो तो उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन लड़कियां फालतू टाइम पास के लिए उसे इस्तेमाल करती हैं और अपने आगे पीछे नचाती हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो बेहतर यही होगा कि आप उस रिलेशनशिप को जल्द से जल्द खत्म कर दो। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ज्यादातर देखा जाता है जो मेल्स फीमेल्स को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, हमेशा उनकी खातिरदारी के लिए हाजिर होते हैं, तो फीमेल्स ऐसे मेल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उन्हें इग्नोर कर देती हैं, बल्कि वो ऐसे मेल से अट्रैक्ट हो जाती हैं जो उन्हें बहुत कम अटेंशन देते हैं और उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तो दोस्तों आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इस पर साइकोलॉजी का कहना है कि लगभग सभी फीमेल्स का नेचर ऐसा ही होता है। अगर उन्हें कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है तो वो उस पर बहुत कम ध्यान देती हैं और वहीं जो चीज उन्हें जितनी देर से और मुश्किल से मिलती है वो उसकी उतनी ज्यादा कद्र करती हैं और यही सेम चीज बाकी सभी सिचुएशन में सेम अप्लाई होती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने कभी फीमेल्स को इस बात पर बहस करते हुए देखा है जो कर्टेन आपको व्हाइट दिखता है वही कर्टेन उन्हें येलोइश या फिर क्रीमी लगता है। आपको लगता है कि वो फीमेल आपकी कमी निकाल रही होती है लेकिन एक्चुअल में वो रियलिटी बता रही होती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक एक फीमेल एक मेल के मुकाबले 20% से ज्यादा किसी शेप या फिर कलर्स में आए बदलाव को नोटिस कर सकती है। इनफैक्ट वो आपसे ज्यादा वैरायटी के कलर्स को ऑब्जर्व कर सकती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी, बात जब किसी भी तरह के रिस्क लेने की आती है तो अक्सर फीमेल पीछे हो जाती हैं। इनफैक्ट वो एक अच्छी रिस्क टेकर नहीं होती, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक फीमेल्स के ब्रेन का डिसीजन लेने वाला हिस्सा मेल के मुकाबले बड़ा होता है। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि फीमेल शुरुआत से ही बहुत केयर टेकर होती हैं, वो शुरुआत से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं, हर चीज को बहुत सोच समझ कर करती हैं, इसीलिए वो इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों फीमेल्स दूसरों का फेस रीड करने में मेल्स से काफी बेहतर होती हैं। वो अपनी लाइफ की शुरुआत से ही दूसरों के फेस और वॉइस टोन को आसानी से रीड कर लेती हैं, जो इन्हें एक सुपीरियर कन्वर्सेशनलिस्ट और सोशल लीडर बनाता है। और यही वजह है कि अगर किसी ग्रुप में अल्फा मेल और अल्फा फीमेल दोनों हैं तो उस ग्रुप में अल्फा फीमेल की कमांड ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों अगर आप अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के सामने किसी और फीमेल की तारीफ करते हैं तो ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक फीमेल्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई उन्हें किसी और से बहुत कम खूबसूरत या कम इंटेलिजेंट बताने की कोशिश करे। लेकिन मजे की बात तो यह है दोस्तों, फीमेल्स खुद अपना कंपैरिजन दूसरी फीमेल्स से करती रहती हैं। ये तो कुछ अजीब सा फैक्ट है ना दोस्तों। खैर छोड़ो, बढ़ते हैं आखिरी फैक्ट की तरफ।
फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, ज्यादातर लड़कियां जो सोचती हैं वो करती नहीं है। मतलब सोचती कुछ और है, करती कुछ और है, और उसके पीछे का रीजन कुछ और बताती हैं। और साइकोलॉजिकली प्रूव्ड फैक्ट ये भी है, लड़कियां ज्यादातर खुश नहीं रह सकती। वो हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचकर टेंशन में होती ही हैं। सो दोस्तों, आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में हेल्प करो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।